दुनिया इस बात के लिए परेशान है कि भगवान है या नहीं। हमारा कहना यह है कि भगवान है, लेकिन तुम कैसे मानोगे कि भगवान है? हमारी बात सच मानने से पहले अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है और प्रत्यक्ष करना ज़रूरी है। तभी तो तुम मानोगे कि भगवान है। केवल हमारा कह देना काफ़ी नहीं है, बल्कि जब आप उसे प्रत्यक्ष करेंगे तभी मान पाओगे कि भगवान है। तो सवाल यह है कि प्रत्यक्ष करोगे कैसे? भगवान का प्रत्यक्ष करने के लिए इंसान को हर प्राणी से प्रेम करना होगा। हर प्राणी से प्रेम करने का उसे निरंतर अभ्यास करना होगा। हर प्राणी के प्रेम करते और विमुक्ति की अभिलाषा करते हुए उसे हर प्राणी से प्रेम करने की क्रिया आगे को उसे बढ़ानी होगी। हर प्राणी से प्रेम करने पर उसे आत्म उन्नति प्राप्त होगी, यानी इंसान का नया जन्म होगा। उसके उपरांत इंसान का हर प्राणी से प्रेम करना जारी रहना चाहिए। हर प्राणी से प्रेम करने की क्रिया जारी रहेगी तो उसे समदृष्टि प्राप्त होगी। आत्म उन्नति के बाद उसे समदृष्टि प्राप्त होगी। समदृष्टि प्राप्त करने के बाद उसे मन को स्थित करने के लिए उसे निरंतर अभ्यास करना होगा। मन स्थित होते ही एक अमर ज्योति प्रकट होगी। वो उस तपस्वी के सीधे ऊपर ही आएगी और अमर ज्योति उस व्यक्ति के ऊपर पड़ने से उसके क्षण भर बाद ही भगवान बुद्ध का उसकी आत्मा में निवास हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। उसके बाद निर्वाण की ओर जाने के लिए रास्ता बताना फिर स्वयं भगवान का कार्य होगा, यानी भगवान बुद्ध का कार्य होगा। वो निर्वाण की ओर उस व्यक्ति को ले जाएंगे और निर्वाण प्राप्त होते ही वो व्यक्ति ब्रह्मांड का शासक बन जाएगा, यानी उसका शासन पूरे ब्रह्मांड पर हो जाएगा। दुनिया वालों, इस बात को ध्यान में रखें कि भगवान है। भगवान को नकारा नहीं जा सकता। यह मानना होगा कि भगवान है। प्रत्यक्ष करो और जो बात तुम्हारी समझ में ना आए, कहीं पूछने की जरूरत पड़े तो हमारे पास फोन करके हमसे उस विधि को समझा जा सकता है। हम चाहते हैं कि वह सुख हर इंसान को मिले जो भगवान बुद्ध के पास है। भगवान बुद्ध के पास सुख, शांति और ज्ञान का अपार भंडार है। देने के लिए हमेशा भगवान बुद्ध तत्पर है, मगर लेने की योग्यता चाहिए। वो तुम्हें अपने अंदर पैदा करनी होगी और यह निरंतर अभ्यास से होगा। बहुत समय नहीं लगेगा। आत्म उन्नति प्राप्त करने के लिए 6 महीने का समय पर्याप्त है। हर प्राणी से प्रेम करने की इच्छा मन में जितनी प्रौढ़ होगी
आत्म उन्नति उतनी ही नजदीक होगी। और अमर तत्व प्राप्त करने के लिए 2 महीने का समय पर्याप्त है और निर्माण प्राप्त करने के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। कुल मिलाकर के 1 साल के समय में व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर जाएगा। उसके आंखों के सामने से यह अंधकार मिट जाएगा कि भगवान है या नहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष कर लेगा, मान लेगा कि भगवान है, क्योंकि वो स्वयं भगवान बन जाएगा। भगवान बुद्ध का ज्ञान इंसान को भगवान बनाने का ही काम करता है। और मंदिर या मस्जिद में भगवान नहीं मिलेगा। भगवान ने तीनों शरण को देकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया। भगवान बुद्ध के तीनों शरण से भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना है, जिसे तिरंगा कहते हैं। हरा रंग आत्म उन्नति का प्रतीक है। सफेद रंग अमर ज्योति और पवित्रता का प्रतीक है। केसरिया रंग निर्माण प्राप्ति और शासन का रंग है। मंदिर मस्जिद में भटके ना, एक स्थान पर बैठ करके और भगवान बुद्ध के ज्ञान पर ध्यान देकर श्रद्धा पूर्वक मनन करें। हर प्राणी से प्रेम करते हुए जब तुम्हें आत्म उन्नति प्राप्त होगी तो तुम्हारे मन में विश्वास हो जाएगा कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा वह परम सत्य है। इसके आगे तुम्हारा मन लगा रहेगा और तुम निश्चित ही अमर तत्व को प्राप्त करोगे, जो पूर्णतः सुखदायी है। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग भी बताया है, जिसमें विश्वास, सत्य विश्वास, सत्य कामना, सत्य वाक्य, सत्य जीवन निर्वाह, सत्य विचार, सत्य ध्यान, सत्य उद्योग, यह भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। इन अष्टांगिक मार्गों का अभ्यास करने से इंसान को बहुत जल्दी ही कामयाबी मिलती है। जीवन में इंसान जो आत्म उन्नति प्राप्त कर लेता है वो जीवन में तो सुखदायी रहता ही है, मरने के उपरांत भी व्यक्ति ब्रह्मलोक को जाता है, जो उसके लिए सुखमय होता है। भगवान के ज्ञान का स्मरण करना और उनके द्वारा मिलने वाली पदवियां इंसान के हित में है, इंसान को जीवन में भी सुख देता है और मृत्यु के उपरांत भी। हम यही कहना चाहेंगे कि संसार सत्य को हासिल करे और जान सके कि भगवान है। मैं अभ्यास हूँ, मैं दावा करता हूँ कि भगवान है। कोई बात समझ में ना आए तो हमसे पूछें।
हम बताएंगे कैसे भगवान को प्राप्त किया जाता है। संसार की मंगल कामना हमेशा हम करते हैं, हमारी आदत है, मगर तुम्हारी इच्छा अगर सत्य की ओर अग्रसर हो जाए तो ये बेहद सुखदायी होगा। कल्याण हो संसार का, यही हमारी कामना है।